हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर है और आपका चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है, पहले हम जो बेसिक टर्म है वो समझेंगे, यानी जो हमारे पास कुछ टर्म है उनको हमें पता होना चाहिए। जब हम टर्म नहीं पता होंगे तो हमें चैप्टर पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन वर्ड्स का हमें एक्चुअल मतलब पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको जो पर्टिकुलर टर्म्स है पहले वो पढ़ा दे रहा हूँ। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता क्या है, यानी खेती करना। खेती करना किसे कहते हैं भाई? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली में खेती होती है या जो खेतों में काम करते हैं। आप में से कुछ फार्मर फैमिली से भी बिलोंग करते होंगे। तो यही बात करते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है। अब आप खुद सोचो कि आप खेती कैसे करते हैं। सबसे पहले आप खेत में क्या करेंगे भाई? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, यानी जब खेत में जाएंगे आप देखेंगे मिट्टी क्या इस लायक है कि हम उसमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं नहीं। तो पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या कर सकते हैं आप इरिगेशन करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको प्लग करेंगे। प्लग करना मतलब गांव की भाषा में बोलते हैं जुताई करना, ठीक है। आप ये करेंगे। उसके बाद आप क्या करते हैं, मैन्योर यानी खाद ऐड करते हैं। कुछ लोग अभी हम केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज कर रहे हैं जो कि हमारे प्लांट्स की हेल्थ के लिए और हम लोगों की हेल्थ के लिए और सॉइल की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए अभी भी गाँव में कुछ जगह ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे ध्यान देते हैं। उसमें क्या होता है, मैन्योर ऐड करते हैं। मैन्योर का मतलब है जैसे काउ डंग हो गया आपका, या फिर जो एनिमल वेस्ट है, घर का जो आपका फूड वेस्ट बचता है उसको डंप कर देते हैं एक जगह, फिर वो धीरे धीरे आपका मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में हम क्या करते हैं, उसको खेतों में डाल देते हैं अपने। तो ये तो हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद आपने मैन्योर ऐड कर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद जो भी आपका सीड है, सपोज करो आपको गेहूं उगाना है, आलू उगाना है, या फिर आपको चने की फसल है, मूंग की दाल है, कोई भी जो भी आपको फसल है, जो भी आपको क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, आप उसके बीज खेत में लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप इरिगेशन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपके प्लांट ग्रो हो जाएंगे। प्लांट ग्रो होने के साथ साथ उसमें बहुत सारी घास, जैसे आपको होते हैं वीड्स भी ग्रो होंगी। तो वीड्स को ग्रो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन्हें कट करना पड़ेगा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वीडिसाइड जो दवाई आती है वो डालनी पड़ेगी। कई बार आपकी क्रॉप में भी डिसीज हो जाती है, तो क्रॉप में डिसीज के लिए दवाई डालते हैं खेतों में। जैसे गन्ने में जो मेडिसिन डाली जाती है उसका नाम है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालते हैं जब गन्ने में बोया रोग हो जाता है, ब्लैक कलर का उसको पत्ता होने लगता है, काला काला। तो उस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए हम उसमें दवाई डालेंगे। उसके बाद जब आपकी क्रॉप तैयार हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग का मतलब है आप क्रॉप को काटेंगे, सुखाएंगे, बाद में उसको आप स्टोर कर देंगे, या फिर आप तुरंत मंडी में सेल कर देंगे। अगर आप सेल नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पास में स्टोर करके रखते हैं। स्टोर किस में रखते हैं, आपके पास घर पे ग्रेनरी यानी टंकी होती है। ग्रेनरी का मतलब है जिसमें अनाज रखा जाता हो। तो घर पे आपको पता है टंकी होती है। मम्मी पापा लोग क्या करते हैं, अप्रैल में हमारे खेतों में गेहूं कट जाते हैं, अप्रैल मार्च में, फिर हम गेहूं को से क्या करते हैं, हमारे जो घर वाले यानी जो हमारे पेरेंट्स हैं उसको इकट्ठा करते हैं और टंकी में स्टोर कर लेते हैं। अब बात ये, हमने टंकी में स्टोर क्यों किया, तो टंकी में स्टोर हम इसलिए करते हैं ताकि पानी से बचा रहे। भाई बारिश हो तो पानी से बचे। दूसरा, चूहे भी घर में होते हैं, चूहे ना खाएं उसको, और जो भी आपकी और बीमारियां हैं वो ना लगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। बाद में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या हुआ, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमारा वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड एडिंग ऑफ मैन्योर, इरिगेशन, देन सोइंग सीड्स, जिसको आता है आपका हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। इसमें ये भी आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स भी आता है, वीड से प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट आपका एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है, ये एनिमल का हस्बैंड मत समझ लेना, एनिमल का हस्बैंड नहीं होता है ना। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है, जैसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब है कि हम क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, देन हार्वेस्ट कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं। ऐसे एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि हम बहुत सारे एनिमल्स पालते हैं। गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, आप इस तरह से पाल सकते हैं। उनसे क्या क्या मिल सकता है आपको ऊन मिल सकती है, स्किन मिल सकती है, लेदर मिल सकता है, और क्या मिलती है, बोन मिल सकती है उनकी यूज के लिए। बोन चाइना कप जो आते हैं बने हुए, वो बोन्स के ही बने होते हैं। और क्या मिल सकता है आपको मीट मिल सकता है, उससे आपको मिल्क प्रोडक्शन मिल सकता है, और मिल्क से बनने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट में आपको मिल सकते हैं। वो क्या करते हैं, वो बच्चे भी देते हैं। तो इस तरह अपनी जनरेशन बढ़ाते रहते हैं। तो ये जो आपका टोटल प्रोसेस है, यानी किसी भी एनिमल्स को हमें लाना है, उसको पालना है, और उससे फिर सारी चीजें लेना, ये सभी कुछ आता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है क्रॉप। क्रॉप क्या है, अब आप कहेंगे सर सपोज करो कोई जा रहे हैं और वहां बहुत सारे गेहूं के पेड़ है,
चने के भी मिक्स हैं, बस वो ऐसे ही है कि मतलब कोई ऐसा नहीं, खेत नहीं है पर्टिकुलर, ऐसे झुंड की तरह खड़े हुए हैं, तो क्या आप उसे क्रॉप कहेंगे? नहीं, क्रॉप वो नहीं है। क्रॉप क्या होता है कि पर्टिकुलर एक तरह की आपको फसल उगानी है। क्रॉप का मतलब ही है कि आपको पर्टिकुलर टाइप का प्लांट ग्रो करना है और उनको हार्वेस्ट करना है, स्टोरेज करना है। जैसे आप अपने खेतों में करते हो, आलू की क्रॉप करते हैं, आलू की फसल है, गेहूं की फसल है, फिर आप चावल बोलते हैं, राइस की फसल करते हैं, तो ये सब किस में आता है? ये सब आपकी क्रॉप होती है। नेक्स्ट आता है आपको फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए होते हैं। सपोज करो किसी भी प्लांट को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की। अब हम बात करते हैं कि हमारी जमीन जो है उसमें उतनी नाइट्रोजन नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन उतना नहीं हो पाया है, या फिर जो आपके खेत में कैंची होता है, आप जानते हो अर्थवॉर्म, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो लेकिन उतनी नाइट्रोजन नहीं है जितनी आपको चाहिए, तो उसके लिए आप आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। जैसे क्या करते हैं, आप यूरिया डालते हैं नाइट्रोजन के लिए, या फिर आप डाई डालते हैं खेतों में, डाई आपने सुना होगा, तो ये आपके फर्टिलाइजर में आते हैं। नेक्स्ट आती है ग्रेनरीज। ग्रेनरीज होती है आपकी जो स्टोरेज करने का टैंक है। मैं आपको बता चुका हूं, आपके घर की जो टंकी है उसे आप ग्रेनरीज बोलते हैं। पहले मिट्टी की बनाई जाती थी, अभी तो स्टील की आती है बनी हुई, स्टील की भी है, टीन की भी आती है, लोहे की भी है। नेक्स्ट आता है आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? अब सपोज करो फसल आपकी तैयार हो गई, आपने गेहूं बोया और गेहूं खेत में पक के तैयार है, लेकिन आप उसे काट ही नहीं रहे तो खेत में खराब हो जाएगा ना। तो उसको काटना, उसके बाद उसको मशीन में निकालना, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको आप बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग प्रॉपर मशीन से ही होगी। ऐसा तो है नहीं आप गेहूं काटने की मशीन को गन्ने वाली में डाल दो, नहीं, वो गेहूं काटने के थ्रेसर में ही डलेगा और उसी से उसमें गेहूं के दाने लग निकलेंगे और भूसा अलग हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हार्वेस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब है जैसे आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे प्लांट को भी टाइमली वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट की जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना हमारा इरिगेशन है। इरिगेशन भी टाइम के अकॉर्डिंग होता है। किसान खेत में देखता है कि हाँ भाई अभी पेड़ को पानी की जरूरत है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग वो इरिगेशन करता है। ऐसे नहीं कि आज पानी दिया कल फिर से पानी भर दिया, ऐसे नहीं होता है। हाँ, ऐसी कुछ क्रॉप्स हैं जिनमें डेली पानी की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ में 7 डेज पे होती है, कुछ में 15 डेज पे रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे अलग अलग फसल यूज करते हैं। जैसे सरसों की फसल है उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन अगर आप राइस की फसल की बात कर रहे हैं तो वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास खरीफ। अब हमारे यहाँ इंडिया में जनरली 2 तरह की फसल होती है, खरीफ एंड रबी। तो खरीफ की फसल क्या होती है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो खरीफ जो होता है शोन इन रेनी सीजन, यानी जब बरसात का सीजन होता है तब ये पेड़ बोए जाते हैं फसल। अब आप कहेंगे इंडिया में बरसात का सीजन कब होता है? तो जनरली हमारे यहाँ जो बारिश स्टार्ट होती है वो जून से स्टार्ट होती है और सितंबर तक लास्ट होती है। सितंबर तक बारिश बंद हो जाती है। अब आप ये देख लीजिए इस टाइम में आपके घर में खेतों में कौन कौन सी फसल उगाई जा रही है, तो आपको क्लियर हो जाएगा खरीफ की फसल कौन कौन सी है। देखो इस टाइम खेतों में लगाया जा रहा है पैडी। पैडी मतलब चावल, धान की रोपाई चल रही है, ये आपको पता है, और बारिश उसके लिए बहुत अच्छी होती है, प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। नेक्स्ट क्या आपके पास मेज, मक्का की फसल है। सोयाबीन, आप लोग जो बिरयानी खाते हो तो पता हो सोयाबीन की चाप आती है साथ में, वो सोयाबीन की ही बनी होती है। सोयाबीन के ऑयल को अलग निकाल लेते हैं, उसके बाद जो उसकी खल है, जो वेस्ट है, उससे वो बनाई जाती है, सब खाते हैं। लेकिन फिर भी उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, आप खा सकते हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी क्लीन, आप हाइजीन का ध्यान रखें। थैली पे ऐसे ना जाएंगे जहां बहुत ज्यादा गंदगी और बीमार हो सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट मूंगफली। मूंगफली की फसल भी इसी सीजन में उगाई जाती है। तो आज हमने केवल इतने ही पढ़े, 8 कीवर्ड्स पढ़े हैं। तो कल हम जो बाकी बचे कीवर्ड्स हम कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको दोबारा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, और रोज पढ़िए, पढ़ने की हैबिट अपने अंदर डेवलप कीजिए आप।